नमस्कार। क्या आपने नोटिस किया है कि जब सोशल मीडिया ही नहीं बल्कि मेन मीडिया या यूं कहें कि पूरी दुनिया अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध को लेकर सिर्फ अटकलें लगा रही थी। कोई कह रहा था कि विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा, तो कोई कह रहा था कि अमेरिका निर्णायक जीत हासिल करेगा, और कोई तो यहां तक कहता था कि अमेरिका ईरान पर परमाणु बम दागने ही वाला है। उसी दौरान 25 मार्च को हमने एक बिल्कुल अलग बात कही थी। हमारी इस स्पष्ट भविष्यवाणी का टाइटल था 2 हफ्ते में ट्रंप ही नहीं अमेरिका का पतन, शॉकिंग प्रिडिक्शन ऑन अमेरिका एंड ट्रंप। और आज 15 दिन खत्म होने के 2 दिन पहले ही हमारी यह भविष्यवाणी 100% सच साबित हो गई है। आज दुनिया अपनी आंखों से देख रही है कि ईरान की शर्तों पर अमेरिका और ट्रंप ने सीज फायर यानी युद्ध विराम का फैसला ले लिया है, और ट्रंप इस युद्ध से इस तरह अपनी जान छुड़ाकर निकल भागे हैं मानो भागते भूत की लंगोटी ही सही। इस भविष्यवाणी में दी गई एक एक बात सच हुई है, चाहे वह ट्रंप का अमेरिका के भीतर ही जोरदार विरोध हो या अमेरिका की नंबर 1 सुपर पावर वाली गद्दी का खिसक जाना और मल्टीपोलर वर्ल्ड या बहुध्रुवीय दुनिया की शुरुआत होना हो। यह सब कुछ अब हकीकत बनता दिख रहा है। हमने कहा था कि आने वाले 15 दिनों में घटनाएं उस दिशा में जाएंगी जिसकी किसी को उम्मीद तक नहीं है। और आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो सवाल उठता है कि क्या सच में पावर बैलेंस बदल गया है, क्योंकि जो कुछ हुआ वह पुराने घिसे पिटे नैरेटिव से बिल्कुल अलग था। अमेरिका को तनाव बढ़ाने यानी एस्केलेशन की बजाय अचानक डी एस्केलेशन की ओर बढ़ते देखा गया, और एक निगोशिएटेड पॉज यानी आपसी समझौते से लगा विराम सामने आया, जिसने ग्लोबल मीडिया में यह चर्चा छेड़ दी कि क्या यह एक टैक्टिकल रिट्रीट या सोची समझी पीछे हटने की चाल है, या फिर स्ट्रेटेजिक रिकैलिब्रेशन, रणनीतिक बदलाव। अब यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कौन जीता और कौन हारा, बल्कि यह है कि इस पूरे घटनाक्रम ने दुनिया को क्या संकेत दिया है। पहला संकेत तो यह है कि अब युद्ध सिर्फ बैटलफील्ड या युद्ध के मैदान पर नहीं जीते जाते, बल्कि इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और परसेप्शन या जनमानस की धारणा से तय होते हैं। और कई पश्चिमी विश्लेषकों ने भी यह स्वीकार किया कि लंबा खिंचता संघर्ष अमेरिका के लिए आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत महंगा साबित हो सकता था। इसलिए तनाव को सीमित रखना उनकी मजबूरी बन गई। दूसरा संकेत ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में भारी बदलाव का है, जहां आज यूरोप, अमेरिका और एशिया का लगभग हर बड़ा थिंक टैंक इस बात पर चर्चा कर रहा है कि दुनिया धीरे धीरे मल्टीपोलर स्ट्रक्चर की ओर बढ़ रही है, और यह कोई रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, लेकिन इस घटना ने उस ट्रेंड को एक्सीलरेट बहुत तेज जरूर कर दिया है। तीसरा संकेत क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है, जहां मिडिल ईस्ट में पावर इक्वेशंस अब इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि लोकल एक्टर्स अब केवल मूक दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक खिलाड़ी या डिसाइसिव प्लेयर्स बन रहे हैं। अब एक और दिलचस्प बात देखिए कि जब यह पूरा संघर्ष चल रहा था, तब भारत और नरेंद्र मोदी की सरकार ने क्या किया। भारत ने न तो बेवजह आक्रामक रुख अपनाया और न ही किसी एक कैंप में पूरी तरह खड़ा हुआ, बल्कि उसने वही किया जो एक उभरती हुई महाशक्ति करती है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वतंत्रता का परिचय देना। भारत ने अपने ऊर्जा हितों को भी सुरक्षित रखा और डिप्लोमेटिक चैनल्स भी खुले रखे, जिसके कारण आज भारत को एक रिलायबल बैलेंसिंग पावर के रूप में देखा जा रहा है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं तो पहले ही
भारत को सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बता चुकी हैं और इस तरह के जियोपॉलिटिकल झटकों के बीच भी पूरी तरह स्थिर रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि क्या यह सीज फायर अंत है या सिर्फ एक छोटा सा ठहराव, क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि कई बार सीज फायर अगले बड़े हमले की तैयारी भी होता है और इसलिए कई एनालिस्ट इसे फ्रेजाइल पॉज यानी एक कमजोर ठहराव तक कह रहे हैं। अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो तीन चीजें साफ हैं। डॉलर के प्रभुत्व पर सवाल उठ रहे हैं और अल्टरनेटिव ट्रेड सिस्टम्स यानी वैकल्पिक व्यापार प्रणालियों पर काम तेज हो रहा है तथा क्षेत्रीय गठबंधन मजबूत हो रहे हैं। इस युद्ध से उत्पन्न अफरा तफरी के चलते कच्चे तेल का व्यापार बहुत बड़े पैमाने पर डॉलर से हटकर दूसरी मुद्राओं में होने की शुरुआत भी हो चुकी है। इसका मतलब यह नहीं कि अमेरिका पूरी तरह खत्म हो चुका है, बल्कि मतलब यह है कि अब वह अकेला निर्णायक शक्ति नहीं रहा है और यही नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भारत ने सीज फायर की घोषणा होते ही एक एडवाइजरी जारी करके ईरान में रह रहे सभी भारतीयों से फौरन बाहर निकलने को कहा है, जिससे यह अंदेशा होता है कि भारत को पता है कि इस अस्थायी शांति के बाद जो कुछ होगा वह पहले से भी अधिक भयावह हो सकता है। क्या यह सब अचानक हुआ या यह कई वर्षों से बन रहा था? क्योंकि पिछले एक दशक का ट्रेड वार और सैंक्शंस पॉलिटिक्स हमें यही क्लियर पैटर्न दिखाते हैं कि ग्राउंड वर्क पहले से तैयार था और यह युद्ध सिर्फ एक कैटलिस्ट यानी चिंगारी बना। आज भारत ऐसी पोजीशन में है जहां उसके पास रूस के साथ रिश्ते और अमेरिका के साथ जुड़ाव जैसे मल्टीपल ऑप्शंस हैं जो उसे एक ब्रिज पावर यानी सेतु शक्ति बनाते हैं। इजराइल के साथ भी उसके गहरे रणनीतिक संबंध हैं। ईरान और मिडिल ईस्ट के अन्य देश भी उस पर भरोसा करते हैं। तो चीन के साथ भी उसके आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते ठीक ठाक हैं। वहीं यूरोपीय देश भी तेजी से भारत के करीब आ रहे हैं। तो क्या हम सच में एक नए वर्ल्ड ऑर्डर के जन्म के गवाह हैं या यह सिर्फ एक टेम्पररी शिफ्ट है? क्योंकि इतिहास में कई बार पुरानी व्यवस्थाएं लौट आती हैं, पर इस बार कुछ अलग महसूस हो रहा है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या भविष्यवाणी और एनालिसिस है? क्या ट्रंप और अमेरिका ने पूरी तरह आत्मसमर्पण कर दिया है या यह उनकी कोई नई चाल है? और क्या नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत अब इतनी तेजी से हो चुकी है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था? जरूर बताइएगा।